जी, श्री सुखदेव भगत जी, श्री सुबोध कांत सहाय जी, श्री प्रदीप बालमोचू जी, श्री के त्रिपाठी जी, श्री किशोर सिंह जी, हमारे कैंडिडेट राजा मरांडी जी, सागेन मुर्मू जी, मार्शल मरांडी जी, भाई और बहनों, बुजुर्गों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आदि मनोतन बुआ आर मिसेरा को जोहार। बिरसा मुंडा जी, ताना भगत जी, सिद्धू कानू जी की जमीन पर, वन भूमि पर हम यहां मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं में फर्क क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और जो हमारे नेता हैं, पुराने जो हमारे नेता हुआ करते थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, और तब से लेकर अब तक हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में जो शक्ति है वो हिंदुस्तान की जनता में है, हिंदुस्तान की गरीब लोगों में है, हिंदुस्तान के किसान में, आदिवासियों के पास है। और हम सोचते हैं कि अगर देश को बनाना है तो आपके हाथों को मजबूत करना है, आपको शक्ति देनी है। हमारा काम सिर्फ आपकी बात सुनने का है, आपकी बात समझने का है, आपकी कठिनाइयों को समझने का है और उस पर एक्शन लेने का काम है। समझे बात समझे? ठीक है। अब बीजेपी की सोच दूसरी है। उनकी सोच यह है कि पूरा का पूरा ज्ञान, जानकारी एक व्यक्ति के दिमाग में है। वो सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान को बदलना है तो उसको आप लोग नहीं बदलोगे, हिंदुस्तान का किसान नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान का मजदूर नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान का आदिवासी नहीं बदलेगा। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक आदमी हिंदुस्तान को बदल सकता है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए, मैंने आपकी बात की, ये जो महिलाएं हैं, ये दूर दूर से मैंने आपकी बात की और मैंने आपसे कहा कि आप में बहुत समझ है, आप में बहुत जानकारी है, ज्ञान है। ये महिलाएं अपना घर चलाती हैं। इस भीड़ में बहुत सारे किसान हैं जो रोज खेत में अलग अलग चीजें पैदा करते हैं। और मैंने आपसे बोला कि ज्ञान आप में है। मैं अगर यहां आया हूं तो आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, मैं आपकी कठिनाइयां समझना चाहता हूं और मैं आपको शक्ति देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप उनका भाषण सुनिए। वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि हम मिलकर हिंदुस्तान को बदलेंगे। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आदिवासियों को मैं शक्ति देना चाहता हूं कि आदिवासी अपना हिंदुस्तान बनाए। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि किसान को मैं शक्ति देना चाहता हूं, किसान को मैं राजनीतिक शक्ति देना चाहता हूं, महिलाओं को मैं राजनीतिक शक्ति देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि आप मुझे शक्ति दो और मैं हिंदुस्तान को पटरी पे लाऊंगा। आप मुझे शक्ति दो तो मैं हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा। आप मुझे शक्ति दो तो मैं ये आदिवासियों के लिए करूंगा।
उनकी सोच और उनकी पार्टी की सोच है कि ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर होता है। यह फर्क है हम में और उनमें। अब इसका मतलब क्या होता है? कानून अलग बनते हैं, प्रोग्राम अलग बनते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। शक्ति का मतलब क्या? शक्ति का मतलब कि आपकी जमीन पर आपका हक हो। शक्ति का मतलब कि कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई सरकार का अफसर छुपे ऑफिस में आपसे अब आपकी जमीन ना छीन पाए। उत्तर प्रदेश में न्यामगिरी में पिछले सालों में क्या होता था, बाकी हिंदुस्तान में क्या होता था, मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली के पास नोएडा एक जगह है, बहुत कीमती जमीन है। वहां पे हमारे किसान खेती करते थे, रोज अपना पसीना देते थे। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने एक कागज पे लिखा कि यहां पे फॉर्मूला 1 गाड़ियों की रेसिंग होगी, हमें रेसिंग करवानी है। और एक उद्योगपति को हजारों एकड़ जमीन उठा के दे दी। कहा कि भैया यहां पे हम रेसिंग करेंगे। आपने टीवी में देखा होगा, गाड़ियां घूमती है, देखा है? गाड़ियां घूमती है। उन्होंने कहा कि भैया हम यहां रेसिंग कराएंगे। लाखों किसानों की जमीन उनसे छीन ली गई, सही दाम उनको नहीं दिया गया, और 2 साल बाद वहां रेसिंग भी बंद हो गई। तो हुआ क्या? गरीब किसान से जमीन छीनी गई और एक उद्योगपति को दी गई। हमने एक सवाल पूछा, मैंने ये लोकसभा में पूछा, सड़कों पे पूछा। मैंने ये सवाल पूछा कि भाई बताओ, अगर न्यामगिरी का जो आदिवासी है, गरीब आदिवासी है, या उत्तर प्रदेश का किसान है, झारखंड का किसान, जब उससे जमीन छीनी जाती है तो उससे कुछ नहीं पूछा जाता। उसको बताया जाता है कि भैया तुम परे हो जाओ, तुम्हारी जमीन हम छीन रहे और तुम्हें हम पैसा भी नहीं देंगे, रिहेबिलिटेशन भी नहीं करेंगे। तुम जाओ, अगर तुम्हें भीख मांगना है तुम भीख मांगो, मरना है तुम मरो, मगर अब ये जमीन तुम्हारी नहीं, हम इसको ले रहे। किसान से जब हम जमीन लेते हैं, आदिवासी से जब जमीन लेते हैं, तो हम उसे परे करके हटा के फेंक देते हैं। मगर दिल्ली में अगर कोई अमीर आदमी अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है। तो हमने सिर्फ ये सवाल पूछा, क्या भाई आदिवासी को सही रेट नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान को सही रेट नहीं मिलना चाहिए? कि उस मजदूर को सही रेट नहीं मिलना चाहिए जब उस मजदूर को खेत से उठा के फेंका जा रहा है? कि उसके भविष्य के बारे में कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसको मदद नहीं करनी चाहिए? और विपक्ष इसका किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि अगर एक प्रदेश में जिस सबसे ज्यादा जमीन छीनी गई हो तो उस प्रदेश का नाम गुजरात है। हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों से, किसानों से नरेंद्र मोदी जी ने छीनी। कॉम्पेंसेशन, रिहेबिलिटेशन कुछ नहीं। जाओ मजदूरी करो, इस जमीन की तुम्हें जरूरत नहीं है, भूखा मरना भूखा मरो, मगर इस जमीन को हम उद्योगपतियों को दे देंगे। यहां पे टेनेंसी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, पुराना एक्ट है। यहां पे आके कहते हैं कि मैं आदिवासियों को शक्ति देना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी शक्ति आपकी जमीन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी शक्ति आपका पानी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी शक्ति खनिज। इसको छीनने से आपको शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति आपको जब मिलेगी जब ये आपके हाथों किया जाएगा।
जब किसान को हक दिया जाएगा, जब मजदूर को हक दिया जाएगा, जब जो जंगलों में उगता है वो आपको दिया जाएगा, तब आपको शक्ति मिलेगी। भाषणों से आपको शक्ति नहीं मिलेगी। और एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा आपको शक्ति कभी नहीं दे सकता है। शक्ति आपको आपके गांव में मिलनी, आपके घरों में मिलनी। शक्ति कैसे मिलेगी? आपको हक देने से। मनरेगा जैसे प्रोग्राम जिससे हमने 100 दिन गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को रोजगार दिया, भोजन के अधिकार से, जिससे हमने हर एक गरीब व्यक्ति को गारंटी करके, इन माताओं को हमने गारंटी करके भोजन दिलवाया, सूचना के अधिकार से, जिससे हमने आपको हक दिया कि आप किसी भी अफसर से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से, किसी भी राजनेता से आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया हमारी जमीन का क्या हुआ, मनरेगा का क्या हुआ, आपने ये वायदा किया था क्या हुआ। ये शक्ति हम आपको देना चाहते हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर में था, मैंने उनसे कहा देखिए, एक तरफ कहते हैं कि मुझे शक्ति दो, प्रधानमंत्री को शक्ति दो, और कांग्रेस पार्टी कहती है ठीक है, प्रधानमंत्री की जगह है, मंत्री की जगह है, एमएलए की जगह है, एमपी की जगह है, प्रधान की जगह है, सरपंच की जगह है, और हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे पंचायती राज के चुनाव करवाए, इसलिए हमने यहाँ पे सरपंचों को शक्ति दी। अब मोदी जी क्या करते हैं? कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति देनी, ना ब्यूरोक्रेट को शक्ति दे, ना एमपी को शक्ति दे, ना एमएलए को शक्ति देते हैं, ना सरपंच को शक्ति देते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति कहता है भैया मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा। और आप देख लेना, चुनाव के समय उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके लिए अच्छे दिन आएंगे? आप वो उनसे पूछिए। आदिवासियों के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, इन महिलाओं के लिए नहीं, 4-5 बिजनेसमैन के लिए अच्छे दिन आएंगे, 4-5 उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। मैं आपको बताता हूं अच्छे दिन कैसे आए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, और बिजनेसमैन बड़े बड़े 1-2 उद्योगपतियों के साथ क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था रोजगार मिलेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार किसी को नहीं मिला। आज तक 7-8 महीने हो गए, किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया हिंदुस्तान सरकार ने। गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बयान दिया, वापस आकर बयान दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहां मैंने ऑस्ट्रेलिया के किसानों से बात की। ऑस्ट्रेलिया के किसानों से मैं बहुत सीखा हूं, अब मैं हिंदुस्तान के किसानों को समझाऊंगा खेती कैसे करनी चाहिए। आपसे कहा था कि भैया मैं रोजगार दिलवाऊंगा, आदिवासियों को शक्ति दूंगा, और पिछले 6 महीने में क्या किया? कहते हैं हिंदुस्तान की सफाई करनी, और आपको झाड़ू पकड़ा दिया, कहा ये लो भैया झाड़ू, झाड़ू लगाओ, मजे लो, हम आपकी जमीन लेंगे, हम आपका पानी लेंगे, और आप लगाओ झाड़ू, पकड़ो झाड़ू। और सरकार आपको झाड़ू नहीं देगी, अपना झाड़ू लाओ। अगर ये आप सोच रहे हो कि सरकार आपको झाड़ू देगी, वो भी नहीं, अपना झाड़ू लाओ घर से और हिंदुस्तान की सफाई करो, मजे लो आप लोग, और 2-3 उद्योगपति आपकी जमीन लेंगे, आपके जो उगता है जंगलों में वो छीनेंगे, आपके पानी को लेंगे, और आप लोग देखोगे, कहोगे भैया हिंदुस्तान साफ हो गया। गरीबों के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं, गरीब शब्द उनको अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से गरीबी ना हटे, गरीब हट जाए। गरीब को छुपा दो, मैं गरीब नहीं देखना चाहता हूं, वो मरे सड़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं साफ हिंदुस्तान चाहता हूं।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में कोई गंदगी नहीं, आप में शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करना है, आदिवासियों की शक्ति का प्रयोग करना है और आपको शक्ति देनी, इन महिलाओं को शक्ति देनी, इनके हाथ मजबूत करने। ये फर्क है हम में और उनमें। अब मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूं मैनिफेस्टो के बारे में। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले आपने मुझे स्टेज पे बताया कि यहां पे मयूराक्षी डैम से लोगों को कॉम्पेंसेशन की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो लोगों को नुकसान हुआ है, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी हम मदद करेंगे और एक नया अग्रीमेंट हम लाएंगे आपके लिए। पहला काम। दूसरा काम, 140 सीटें हम विधानसभा में लाएंगे आज, क्योंकि हम चाहते हैं झारखंड से ज्यादा लोग विधानसभा में आए, झारखंड के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंचायती राज में शक्ति मिले और हम जो हमारे सरपंच हैं, जो पंचायती राज के लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपको हम और ज्यादा शक्ति देंगे, आपके हाथों को और मजबूत करेंगे। देखो भैया, मनरेगा कानून हमने बनाया, जमीनी अधिग्रहण बिल हम लाए। अगर आप इन कानूनों को देखोगे, इन कानूनों में सबसे ज्यादा शक्ति हमने प्रधानों को दी, गांव के सरपंचों को दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके गांव को शक्ति मिले, हम चाहते हैं कि आपको शक्ति मिले, छोटे छोटे कस्बों में जो लोग रहते हैं उनको शक्ति मिले। ये फर्क मैनिफेस्टो में हर गरीब परिवार को 35 किलो चावल हम मुफ्त में देने वाले हैं। महिलाओं को खासतौर से ये बात समझनी है। सेंसस में सरना कोड को हम लागू करने वाले हैं। किसानों को 24 घंटे बिजली देने की हमारी कोशिश रहेगी। 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देने की कोशिश करेंगे और हर गांव को हम पक्की सड़क के साथ जोड़ेंगे। खत्म करने से पहले मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि 60 साल में आप लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के मजदूर ने, हिंदुस्तान के आदिवासियों ने, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों ने, हिंदुस्तान के बिजनेस उद्योगपतियों ने इस देश को बदला है। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है। इस देश को आप रोज बदलते हैं। ये आपकी शक्ति से चलता है देश, इन महिलाओं की शक्ति से देश चलता है। जब मोदी जी कहते हैं कि 60 साल से कुछ नहीं हुआ, वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके माता पिता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। ये बात आपको समझनी है और वो सिर्फ एक कारण के लिए ये बात उठा रहे कि वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी शक्ति वो आप इनके हाथों में डाल दीजिए। वो चाहते हैं, और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो शक्ति वो 4-5 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। सब उद्योगपतियों को भी नहीं देना चाहते, उनके 5-7 मित्र हैं, उनको देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मित्र उनको पैसा देते हैं मार्केटिंग करने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए, चमक तो हिंदुस्तान के कैंपेन चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि आपको शक्ति मिले। ये जो युवा खड़े हैं, हम आपके हाथ में शक्ति डालना चाहते हैं कि आप इस देश को आगे बढ़ाओ। ये फर्क है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी झारखंड में तो आपकी सरकार बनेगी, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों की, गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की, आदिवासियों की सरकार बनेगी। और जो आपका जल है, आपका जंगल है,
आपकी जमीन है, उसकी शक्ति आपको दी जाएगी, किसी बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी, किसी 2-3 उद्योगपतियों को नहीं दी जाएगी। विकास का काम होगा तो झारखंड की जनता के लिए विकास का काम होगा। उद्योग लगेंगे तो आपके लिए लगेंगे, आपकी शक्ति के लिए लगेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।